बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाऊंगी। एप्रिकोट, इमली, ऑनियन, टमाटो, पुदीना और सब्ज़ धनिया की चटनी। ये बहुत मज़े की बनती है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें ताकि आपसे कोई पार्ट मिस ना हो। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये पुदीना एक गट्ठी मैंने ली है, एक गट्ठी सब्ज़ धनिया और 4 टेबलस्पून मैंने ये इमली के लिए पलम, इमली का पलम, और ये एप्रिकोट खुमानी, ये मैंने ऐसे पानी में भिगो दी थी 2-3 घंटे पहले, तो ये नरम हो गई। आप इसको अगर ना भी भिगोएं तो इसको गर्म पानी डालें, गर्म पानी चूल्हे के ऊपर रखें और गर्म कर लें, ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी बहुत जल्दी। तो ये रेड चिली ली है साबुत मैंने, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आप ज्यादा स्पाइसी करना चाहें। और ये 3 मैंने ये लहसुन के फूल लिए हैं, ये 3 टमाटर लिए हैं, 2 ऑनियन, 3 टमाटो, 2 ऑनियन, और ये जिंजर का पीस अदरक का, और ये ग्रीन चिली 5-6। ये छोटी हैं मेरे पास, अगर आपके पास बड़ी हैं तो 2-3 ले लें, या आप अपने स्पाइस के हिसाब से ले सकते हैं। और ये इसमें जाएंगे ब्लैक नमक आधा टीस्पून, टीस्पून का चौथा हिस्सा मैंने सफ़ेद नमक लिया, आधा टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून चाट का मसाला, ये इसमें डालेंगे। और ये मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने, आप जैतून का ऑयल भी ले सकते हैं और खाने वाला जो ऑयल होता है वो भी ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। तो ये ऐसे इन सब को मैं लगा लूँगी, ऐसे इसको लगा लेंगे अच्छे से, इनके ऊपर सब के ऊपर लगा लेंगे। इन सब चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये आंच पे हम इसको भूनेंगे, जिंजर को और टमाटो को और ऑनियन, ग्रीन चिली और ये रेड चिली। ये ऐसे भून के चटनी जो बनाएंगे ना, ये इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। तो अब एक ऐसे ये बारबेक्यू वाली सीख लेंगे, ऐसे इसमें डाल लेंगे सारी चीज़ें। तो ऐसे हमने इसको चूल्हे पे भूनना है। ये देखें, सारे चारों तरफ से इसको ऐसे अच्छे से भून लेंगे। गार्लिक को, ऑनियन को भी ऐसे, ग्रीन चिली को भी ऐसे ही भूनेंगे। आंच बिल्कुल आपने स्लो रखनी है, ज्यादा तेज आंच पे नहीं करना, नहीं तो जल जाएंगे, फिर आपकी चटनी का जायका नहीं अच्छा बनेगा, जले की स्मेल आएगी फिर। ये चटनी है बारबेक्यू चटनी। तो ग्रीन चिली दूसरे चूल्हे पे कर लेते हैं। ये देखें, दूसरे चूल्हे पे मैंने ग्रीन चिली रख दी है। ऐसे ही मैं सारी चीज़ें रोस्ट कर लूँगी। तो इसको हम पैन में डालेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा। ये देखें, ग्रीन चिली भी हमारी भुन गई। ऐसे इसको भुनना है, बस 1-1.5 मिनट इसको भुनना, ज़्यादा नहीं, जलाना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा फ्राई करना। भुन गई, अब इसको भी निकाल लूँगी। तो अब लहसुन को मैं ऐसे छील लूँगी, ये बहुत आसानी से ये छिला जाएगा। छिलका देखें कितना आसानी से इसका उतर रहा। चलें, ये मैंने इसको काट लिया, प्याज को ऐसे, टमाटर को भी छील लिया, छील के काट लिया, प्याज को भी, और ये लहसुन अदरक को थोड़ा बारीक काट लिया और लहसुन को छील लिया, ऐसे साफ कर लिया कपड़े से मैंने। तो ये मिर्चें, सब्ज मिर्च और ये रेड सुर्ख मिर्च, तो ये सारी चीज़ें अब हम इस ब्लेंडर में डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले ये एप्रिकोट डालेंगे, लिक्विड पहले डालेंगे ना, तो फिर वो चीज़ें आसानी से ये वो हो जाएंगी। इमली, तो अब मैं इसको पहले कर लूँ, फिर बाकी ये भी सारी चीज़ें इसमें डाल के मैं ब्लेंड कर लूँगी, और जब चटनी तैयार हो जाएगी फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये हो गई, मैंने कर ली। अब इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देंगे, ये सुर्ख मिर्च और ग्रीन, लहसुन अदरक, और ये प्याज और टमाटर, और ये पुदीना और धनिया, और ये मसाले, नमक, ज़ीरा और चाट मसाला। तो अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसके ऊपर 1 चम्मच मैं ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये 1 चम्मच मैं भर के इसमें डाल दूँगी। तो चले, चटनी हमारी खाने के लिए रेडी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो चले, अब इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।